बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा मौजू है, हमने देखा है कि बच्चे गिरते हैं। बच्चे स्कूल में भी गिरते हैं, घर में भी गिरते हैं। बाद बच्चे बहुत छोटे जो होते हैं वो बिस्तर से गिर जाते हैं और सर में उनकी चोट आती है। जब सर में चोट आने का जिक्र होता है तो वालिदैन में तशवीश पैदा होती है। तो ये बच्चों का जो गिरना है, कौन सा गिरना कितना ख़तरनाक है, इसको हम नॉर्मल समझें और कहाँ हमें ज़रा परेशान होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल तो कोई भी गिरना नहीं है, अच्छा, ठीक है ना। तो अब उसके ऊपर सारा ये है कि बिस्तर से गिरा है छोटा बच्चा 4-5 महीने का, या 1.5 साल वाला भागते हुए टकरा के गिर गया है, या स्कूल में ज़रा बड़ा बच्चा गिर गया है, तो उसमें 3-4 अलामात को देखना है, ठीक है ना। ये कि बच्चा गिरते ही खुदा न खास्ता बेहोश तो नहीं हुआ। अच्छा, सबसे खतरनाक अलामत है गिरने की चोट लगने के बाद, यानी हेड ट्रॉमा के बाद बेहोशी तो नहीं, अनकॉन्शियस तो नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी जो है अलामत जो है वो ये कि उसको कोई बाज़ परसिस्टेंट वॉमिटिंग तो नहीं हो रही, मुसलसल उल्टियाँ, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कहते हैं, शूट जहाँ कर रहा हूँ बड़ी सी उल्टी उसने वहाँ देनी, तो इसका मतलब हेड ट्रॉमा ठीक ठाक हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज़ को फिट्स तो नहीं पा रहा है। तो ये तो तीनों खतरनाक चीज़ है। इसमें तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करना है, नो क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये नहीं कि रात के 3 बजे कभी सुबह चले जाएंगे, आपने जाना ही जाना है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर बच्चा गिर गया है और गिरने के बाद वो रोया है और रो के खामोश हो गया है और चोट अगर उसको लगी है, उसको कोई उल्टी नहीं हुई, वो अपने टाइम पे सोया है, वो उसको कोई फिट्स भी नहीं हुए, तो आपको बज़ाहिर अगर ठीक लगे तब भी आप अपने जो आपका जो जनरल प्रैक्टिशनर जो आपका मामले का डॉक्टर है उसको एक नज़र तो जरूर दिखा, ठीक है। में तो फ्रैक्चर भी तो हो सकता है ना, इन तीनों में से कुछ नहीं हो, लेकिन हमारे सर की हड्डी टूट गई है, खुदा न खास्ता किसी वजह से, ठीक है। हमको प्लास्टर तो नहीं कह रहे, लेकिन पता तो होना चाहिए, लेकिन ये हो गया सीटी स्कैन जरूरत है नहीं है, अस्पताल जाना है या नहीं जाना। तो सर की चोट को जो है वो लाइट नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मतलब ये कि आप अपने, ये मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप उठते हो फौरन न्यूरो सर्जन के पास चले जाए, ये इसकी जरूरत नहीं है। आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाए, फैमिली फिजिशियन के पास जाए, घर में कोई डॉक्टर है वो कम से कम देख ले, मोहल्ले में कोई आपका पड़ोसी डॉक्टर है उसको दिखा दे, वो बच्चे को जो भी गिरा है उसको एग्जामिन कर ले, छोटे से लेके स्कूल एज तक उसको एग्जामिन कर ले, बज़ाहिर ठीक लगा है तो आपका कांटेक्ट तो हो गया ना उस डॉक्टर से, तो आप उसके कांटेक्ट, अगर कोई प्रॉब्लम आती है उन 3 में से, वॉमिटिंग, प्रोजेक्टाइल, फिट्स, सीजर एक्टिविटी या अनकॉन्शियसनेस, विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे में इनमें से तीनों, तो आपको फिर सीटी स्कैन करवाना है। हम यही कहना चाहते हैं कि उसके बाद आपको सीटी स्कैन करवाना है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से ही होगा ना ये, ऐसे ही नहीं होगा कि मैं उठूँ जाकर कौन सीटी स्कैन कर दूँ, ठीक है ना। आपके पास पैसे बहुत है लेकिन तब भी जरूरत नहीं है इसकी कि आप बगैर डॉक्टर के मशवरे के तो नहीं करेंगे, तो अपने फैमिली फिजिशियन से आप मिले, उससे पूछा, उसे टेलीफोन पे पूछ लेंगे डॉक्टर साहब मैं आ नहीं सकता, ये सब बच्चे की सूरत हाल है, वो कहे कि आपको आना है तो फिर आपको जाना है वहाँ पर और जाके देखा, नहीं तो आपके मोहल्ले में डॉक्टर होगा ना। मतलब बहुत ही ऐसा कोई शायद रिमोट एरिया हो पाकिस्तान का जहाँ पे डॉक्टर का कोई हेल्थ केयर वर्कर होगा, कोई ना कोई तो होगा, उससे कम से कम देखने की चोट को देख लो। और फिर 3 अलामत है तो फिर तो फौरी तौर पर अस्पताल जाना है, 3 अलामत नहीं है तो वॉच किया जा सकता है 48 आवर्स विद द कंसेंट ऑफ डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर के साथ राब्ते में मौजूद हैं। अच्छा, वो बच्चे जो बिस्तर पर होते हैं, बच्चे सोते भी गिर जाते हैं, रोल ओवर कर दिया, तो इस उनके लिए ज्यादा, मतलब मेरे ख्याल से ये आप क्या मशवरा देंगे? लेकिन चोट तो चोट है, मतलब ये कहना है कि बेड से 2 फीट ऊंचा था और नीचे कारपेट बिछा हुआ है, इन तमाम बातों की कोई अहमियत नहीं है। बच्चा गिरा है और उसको आपको लगता है कि ये एबनॉर्मल है, 3 बड़ी अलामत बताएंगे, इसके अलावा भी है, फीड नहीं कर रहा, फिर छोड़ दे, पहले सही कर रहा, अब नहीं कर रहा, मुसलसल रोए जा रहा है, ठीक है, मुसलसल सोए जा रहा है, फिट्स भी नहीं हुए, अनकॉन्शियस भी नहीं हुआ, उल्टियां भी, लेकिन सो ज्यादा रहा है रूटीन से ज्यादा, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। तो आपका फिजिशियन से कांटेक्ट करना जरूरी है। ये हेल्थ केयर वर्कर कर ले चले गए, अब मैं हम क्या लेके हर चीज ना करें, डॉक्टर के पास जाओ, तो हेल्थ केयर वर्कर भी तो हो सकता है आपके करीब में कोई आपका नर्सिंग स्टाफ है, बच्चों को जानता पूछता है, बच्चों में किसी अस्पताल कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे बेहतर तो होगा ना वो कम से कम। कितना ये खतरनाक हो जाता है या इसमें क्या पेचीदगियां पैदा हो सकती है? जो दो चीजें इसमें होती हैं, कंकशन एंड कंफ्यूजन।
ठीक है, कंकशन चोट लगने की कंट्यूजन की खराश टाइप की चीज़ आ जाए ब्रेन के ऊपर, अच्छा। ऊपर से तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हड्डी भी नहीं टूटी है, तो वो दूसरे तीसरे दिन बाद छोटा थोड़ा लीक होके अच्छा। किसी भी आर्टरी से और ब्लड जमा होकर वहाँ क्लॉट बन गया। अच्छा। क्लॉट बन गया तो जब क्लॉट बनेगा वहाँ पर खुदा ना खास्ता चोट लगने के नतीजे में, तो वो क्लॉट वहाँ पर जो है वो कंप्रेशन इफेक्ट डालेगा, तो फिर आपको आ सकता है। तो क्लॉट अगर आपका रहे वहाँ पर, वो उसको जो ठीक ना किया जाए, आपने उसको टाल दिया, तो उस क्लॉट की वजह से वहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होंगे उसकी वजह से ब्रेन में प्रॉब्लम, ये तो सर्जन का और दीगर लोगों का न्यूरोलॉजिस्ट के इश्यूज हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो इसलिए जो है वो अगर आप, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर बच्चा, मालूम है कि एक बच्चा 4 महीने का है और वो 5 मरतबा के तो 5 CT स्कैन करवा दे, ये भी जरूरत शायद नहीं है। लेकिन अगला सवाल आएगा माँ के ऊपर कि 4 महीने का बच्चा 5 मरतबा गिरा कैसे, ठीक है, इसको तुम टेक केयर नहीं कर रही है, उसे माँ मसरूफ है तो अपना को लगाना पड़ेगा कहीं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि 4 महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो उसको बिस्तर पे अकेला मत छोड़े, उसको फ्लैट सरफेस के ऊपर बिछा के, गद्दा बिछा के, कोई फोम का मैट्रेस बिछा के फिर छोड़े कि वो अगर रोल ओवर होकर गिरे भी तो वो 1 इंच 2 इंच के मैट्रेस से गिरेगा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर बेड आपका 3 फीट ऊपर है, 2 फीट ऊपर है, 4 फीट ऊपर है, तो उससे तो होगा, चाहे नीचे कारपेट ही क्यों ना बिछा। ये तो छोटे बच्चे की एहतियात होगी जो बिस्तर पे और माँ कर सकती है, बाकी फिर बच्चे, बड़े बच्चे जो जैसे स्कूल वाले हैं या भागते दौड़ते 1.5-2 साल वाले बच्चे, टॉडलर्स हैं, तो ये भी वही 3 अलामत है ना। अगर आप वो बच्चा जो है आपने उसको वॉच किया कि चोट लगी, उठा, थोड़ा सा रोया, आपने सहलाया, खामोश हो गया, खाना वाना खा लिया उसने, दूध पी लिया उसने, कोई उल्टी नहीं की, सो भी नहीं रहा था, रो भी नहीं रहा था, वापस खेलने, मगर प्रॉब्लम भी कुछ नहीं हुआ है। आपने अपने डॉक्टर से कर लिया कि डॉक्टर साहब मैंने देखे 2-4 अलामत, तो मुझे अभी तक तो ठीक लग रहा है, शाम में मैं दिखा दूंगा आप जब आएंगे, या अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपसे कॉन्टेक्ट में आ जाऊँगा, मोहल्ले के डॉक्टर को दिखा देता हूँ। लेकिन अगर इनमें से कुछ हो रहा है, वो ज़्यादा सोने लगा, ज़्यादा रो रहा है, रोए चला जा रहा है, अनकंट्रोलेबल रो रहा है, और आपको पता है कि ये इसका नॉर्मल स्टाइल नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाइए। तो वैसे तो आपने सारी अलामतें बता दी। एक चीज़ है जो हमें अवामी ज़बान में कहते हैं, जब बच्चे गिरता है सर के घूमड़, स्वेलिंग आ जाए, खून नहीं निकल रहा होता लेकिन एक स्वेलिंग होती है। हाँ, वो ये कि वो लोकल कोई जो है ना आपकी स्किन के नीचे कोई जो है आपकी जो है वो आर्टरी, तो ये भी कोई तशवीशनाक बात हो जाती है। उसमें अगर कोई बात सारी है, अगर उसमें कुछ नहीं है तो वो चंद दिनों के अंदर वो दब जाएगा। पहले वो निशान सुर्ख होगा, फिर वो नीला होगा, फिर वो काला होगा, कुछ सबसे दब जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है या आपके एक्सपीरियंस में ये बात है कि किसी को सर में चोट लगी हो, कोई अलामत नहीं हो, लेकिन 20 या 30 या 40 साल के बाद पता चलता है तो बचपन में कोई चोट लगी थी, क्या ऐसा होता है? मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में तो नहीं, लेकिन पढ़ा जरूर है। हाँ, पढ़ा जरूर है। कंफ्यूजन की जो बात की ना हमने, इतना ब्लड नहीं निकला कि क्लॉट किया, लेकिन वो खराश पड़ी और उसने कोई प्रॉब्लम की, तो ये तो हो सकती है। लेकिन वो बहुत ही किसी और वजह से MRI हुआ, किसी और वजह से CT स्कैन, तो वो पता, अगर उसकी वर्किंग में कोई मसला नहीं है, वो बंदा बड़ा हो गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तो फिर क्या मसला है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपने, और ये बहुत अहम मौजूद था जिस पर आज हमने गुफ्तगू की। सर को दर्द, बच्चे तो धक्के देते ही रहते हैं बच्चे दूसरे को दायरे गिराते रहते हैं, गिरते रहते हैं, लापरवाही से भी, हमारे वालिदैन की लापरवाही से भी ये काम छोटे होता है। बच्चों पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।